नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली सही आप देख रहे हैं थंबनेल पे, सब कुछ बताऊंगा एक एक करके। और बीपीएससी में ऐसा पहली बार हो रहा है। एक एक करके चर्चा करेंगे कैसे आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं 10 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है ना, आप सबको पता है। तो एक सीट कैसे कंफर्म कर सकते हैं, अप्रोच आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि सबसे फास्ट में जो प्रक्रिया कंप्लीट करवाने वाले हैं बीपीएससी इसी का है ना। और आपके पास टाइम जो है अभी से देखा जाए तो 90 डेज़ है। 90 डेज़ अब मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि लास्ट के जो है आप 15 से 20 दिन रिवीजन में देते हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट कंफर्म हो गया है, चर्चा करूँगा इस वीडियो में। आपको टारगेट भी रखना है 85 प्लस मार्क्स का, है ना। इतने लाते हैं आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा और लाना पड़ेगा। चर्चा करूंगा एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो फॉर्म फिलअप हुआ है फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि 10 लाख फॉर्म इसमें फिलअप हो गया है। 9,70,000 आपने देखा था, और देखा जाए तो उस समय भी कुछ टाइम बचा हुआ था, तो आप मान के चलिए 10 लाख के आसपास में फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक है, सीट कितना है तो आप देखेंगे तो इसमें सीटों की संख्या है 935। तो आप 10 लाख में क्या करिए, है ना, क्या करिए भाई, 10 लाख में 935 से भागा दीजिए तो अप्रॉक्सीमेट जो कैंडिडेट निकल के आ जाता है 1070, है ना। 1070 मतलब कि 1069 आता है, 69 आता है, 1069। तो मान के चलिए कि भाई आपको इतने कैंडिडेट को तो पीछे छोड़ना है। तो पीछे छोड़ना ये आसान तो है नहीं, आसान नहीं है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, नंबर कहाँ कहाँ से निकालना है। और बीपीएससी इस बार भी खेल सकता है आपसे। मैं इसके लिए पहले से बोल रहा हूँ कि आप तैयार रहो। जैसे आपने 71वीं बीपीएससी का पीटी का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, उस लेवल का पेपर नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो इसमें इनोवेशन करेगा, लोगों को तो छांटेगा। आप लोग समझ ही रहे हैं। तो इसके लिए आपको हो जाना है अभी से तैयार। अब मैं थोड़ा सा इसके ना सिलेबस पे लेके चलता हूँ, और क्या आपका अभी अप्रोच होना चाहिए मैं बताता हूँ इस वीडियो में, ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट पैकेज, और आप यहाँ पे जो आपको मटेरियल मिल रहा है क्वेश्चन वहीं से आता है, इसके बाहर जाता ही नहीं है। आपने 68, 69, 71, 70 बीपीएससी में भी देख लिया, और बिहार के छोटे मोटे एग्जाम तो आप लोग का जो रिव्यू मैं देता हूँ तो वो आप लोग देख ही लेते हैं। तो सारे क्वेश्चन जितना देता हूँ, जो कि कंटेंट पे काम किया गया है, तो सारे क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं, है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास सही मटेरियल नहीं है, सही कंटेंट नहीं है, चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो भाई आप एकदम ज्वाइन कर सकते हो। और ये कंप्लीट क्लास है, आप लोग का जीएस का भी है और मैथ्स और रीजनिंग दोनों का क्लास चल रहा है। ठीक है, एकदम जीरो से। इसका फी एकदम कर दिया हो कम, आप देख सकते हो, मात्र जो है 1099। और इसमें एक दिन में आपको 4 क्लासेस करना होता है। मैथ्स भी करना होता है, रीजनिंग भी करना होता है, जीके का भी करना होता है, और साइंस वाला सेक्शन को भी करना होता है, और करंट अफेयर्स। ये सारे क्लासेस आपको डेली करने होते हैं। और बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं होता है, उतना ही है जो आप आराम से कर पाओ, ये जो टाइम पीरियड है उसमें। तो क्लास शुरू है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। इसके लिए फ्रेंड्स आप चाहे तो इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बोल ही देता हूँ, इसी नंबर पे कॉल भी कर लीजिएगा अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। 7319924130, ये जो है पेमेंट का नंबर भी है, और इस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो अगर आपको कोई डाउट है कि हम एडमिशन कैसे ले। हालांकि मैं बता ही देता हूँ, आप 73 वाला नंबर पे जैसे पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पे भेज दीजिएगा, 73 वाला नंबर पे ही। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, क्लास शुरू है। और ये क्लासेज जो आपको मिलता है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है ना, आपका टाइम का बचत होता है, चाहे मैथ्स वाला सेक्शन हो, रीजनिंग वाला सेक्शन हो, या जीके जीएस वाला सेक्शन हो, या करंट अफेयर्स वाला सेक्शन हो। आप कहेंगे सर हम डाउट कैसे क्लियर करें, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलता है। मान लो कि कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत आता है, तो डायरेक्टली पूछ सकते हो। जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा ना, वहाँ पे एडमिन होता है, तो वहाँ से पूछ सकते हो, और आपका जो है सारे समस्या का समाधान और जो भी डाउट है वो भी क्लियर कर सकते हो, है ना। इवन कॉल पे बात करके भी आपको सारी चीज़ें बताया जाता है। ठीक है, तो ये सर्वोत्तम बैच है, मैं पुनः कर रहा हूँ। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। इस नंबर पर पेमेंट करके भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। ये ऑफर जो है सीमित समय के लिए है,
सेम नंबर आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये पेमेंट का ही नंबर है, और इस नंबर पे आप कॉल करके चाहे तो इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। ध्यान रखिए सारे क्लासेस हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, और ऐसा नहीं कि भाई सारी चीज़ें हिंदी में ही मिलता है, क्योंकि आप सबको पता है कि साइंस का बहुत सारे ऐसा जो है शब्दावली है, आप सबको पता है कि जब तक आप इसे इंग्लिश में नहीं करेंगे, खासतौर पर बायोलॉजी का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, उसका जो टर्मिनोलॉजी होता है ना, उसका जो शब्दावली होता है ना, परेशान करता है कई बार, तो वो आपको बाइलिंगुअल समझा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे सर टेस्ट जो है आप करवा रहे थे यूट्यूब पे, क्या कंटिन्यू चलेगा? हाँ, कंटिन्यू अब चलेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि बीच में दशहरा आ गया था, तो 3-4 दिन मैंने स्किप किया था, और अब जो है कल से कंटिन्यू मिलना शुरू हो जाएगा। जो लोग टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो, आप देख सकते हो 50 टेस्ट है ना, और ये आपको सिर्फ 499 में मिल रहा है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। 50 टेस्ट है, आप 10 या 20 टेस्ट खरीदने जाइएगा तो 200-250 में बुक आएगा, इसमें 50 टेस्ट है, और ये फुल लेंथ टेस्ट है, समझ रहे हैं? तो इसके रिगार्डिंग भी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, नंबर वही है, और पेमेंट का भी नंबर वही है, आप पेमेंट करके भेजिएगा, उसके बाद टेस्ट वाले बैच में जोड़ दिया जाए। ये मैथ्स रीजनिंग का टेस्ट है ना, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 2 पेपर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए चर्चा कर लेता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए अभी इस टाइम में। देखो भाई, एक ही एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम इन द सेंस कि भाई आपका मेंस नहीं है, सिर्फ प्री है, और प्री में 3 पेपर है। नंबर कहाँ कहाँ से निकाल सकते हो देखिएगा, मैथ्स का लिमिट टॉपिक है, रीजनिंग का लिमिट टॉपिक है, जो कि वहाँ पे सभी लोग अच्छे स्कोर करेंगे, आपको तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको उससे बेहतर क्या करना पड़ेगा कि आपको जीएस पे काम करना पड़ेगा अच्छे से। देखिए, ये जो पेपर आप देख रहे हैं सामान्य भाषा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सामान्य अंग्रेजी भाषा, इसमें आपको जाहिर सी बात है 30 में से 30% अंक लाना है ना, तो यहाँ से आपको 9 नंबर लाना यहाँ से है, और ये जो 70 नंबर आप देख रहे हैं यहाँ से आपको कितना लाना है, तो 21 नंबर लाना है। ठीक है, दोनों मिला के 30% मार्क्स चाहिए आपको, तो ये तो क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, अभी जो आपको अच्छे से, ऐसा नहीं कि भाई जिनका इंग्लिश वीक है तो आप यहीं से काम कर लीजिएगा अभी से ही, ठीक है, बता दूंगा, थोड़ा सा पैसेंस रखिए। मेन जो है जिन पे आपका मेरिट बनेगा वो है ये सामान्य अध्ययन, और दूसरा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो सामान्य योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड। नाम तो इन्होंने लिखा है कि जनरल एप्टीट्यूड, अभी मैं मैथ्स और रीजनिंग का टॉपिक बताऊंगा, उसी टॉपिक को मल्टीपल टाइम रिविजन करिए, बहुत सारे लोग आपको भटकाएंगे, उनसे दूर रहिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो सामान्य अध्ययन है फ्रेंड्स, इसमें 2 खंड है, एक तो आप लोग का साइंस वाला सेक्शन है, और एक जो है आर्ट्स वाला सेक्शन है। साइंस वाला सेक्शन में आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है। ठीक है, और उम्मीद है कि लगभग आपको 30+ क्वेश्चन यहाँ से आपको 30 के आसपास में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो ट्रेंड रहा है बीपीएससी का। आर्ट्स वाले में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पोल साइंस पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, बिहार स्पेशल पढ़ना है। ये सब मिला के आपके पेपर में लगभग देखा जाए तो 65 से 70 क्वेश्चन रह सकता है ना, यही ये सब मिला के यहाँ से आप देख पा रहे हो। ये टोटल 100 क्वेश्चन आएगा आपका पेपर में, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, और इसमें 1/3 नेगेटिव है। ठीक है, तो जिनका नंबर जुटेगा, एक तो जीएस पेपर हो गया, अच्छे से तैयार करना है, और यहाँ से भी 85 प्लस जो है 100 में 85+ नंबर आपको किसी भी हाल में चुराना है। और ये क्या अप्रोच होना चाहिए चुराने का मैं बताऊंगा, और टेस्ट बहुत रोल प्ले करेगा, तो मॉक टेस्ट डेली दीजिए। मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कर रहा कि आप मेरे पास पेड कोर्स में लोगे तभी आप दे पाओगे, नहीं, आप फ्री में यूट्यूब पे दीजिए। शायद मैं 1 से लेके 5 टेस्ट तक करवा दिया हूँ, बहुत अच्छे से क्वेश्चन का विथ एक्सप्लेनेशन में करवाया हूँ, जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दिया हूँ बीपीएससी AEDO करके। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, सामान्य योग्यता, देखो जाहिर सी बात है इसमें रीजनिंग का वेटेज लगभग 60 to 70% रहता है, हमेशा रहेगा इसमें भी। मान के चलिए ना भाई, 60 to 70% जो है रीजनिंग ही आपको दिखेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लगभग 30 से 35% क्वेश्चन मैथ्स का रहेगा, तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हैं कि 30-35 क्वेश्चन मैथ्स का, 60 से 65 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा। अब मैथ्स में देखा जाए ना, तो यहाँ पे बेसिक मैथ ही पूछे जाते हैं। बेसिक मैथ्स में कौन कौन सा, सर अभी मैं टॉपिक फिर से लिख दूंगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हालांकि मैं सारे सेक्शन का कंप्लीट टॉपिक बता दिया हूँ, बीपीएससी ने अपने उसमें कौन कौन सा टॉपिक लिखा है मैं दिखाता हूँ मैथ और रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में देखो, जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मैथ कमजोर है तो रीजनिंग में और जीके जीएस में अच्छे कर लीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कंफर्म है ना। जाहिर सी बात है, सारे सब्जेक्ट में बोनाफाइड कोई नहीं होता है ना। तो थोड़ा सा वीक है तो आप इस पे अच्छे से काम कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैथ्स बहुत आसान है, तरीका आपको पता होना चाहिए। अभी मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा, उस पर काम कर लीजिए भाई, मैथ्स भी आपका बोनाफाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे समस्या आता है भाई कि क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन है मैथ और रीजनिंग के टॉपिक के लेके, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, है ना।
देखो भाई, अब यहाँ पे देख लीजिए, जीके जिसका पूरा लिस्ट मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, जाके देख लीजिए, कंप्लीट जो है टॉपिक में मेंशन कर दिया हूँ। अब देखो जनरल एप्टीट्यूड में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पूरा टॉपिक है मैथ और रीजनिंग दोनों का। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसा देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इसका नाम तो है जनरल एप्टीट्यूड, है ना। इनका कहने का मतलब ये है कि भाई हम रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपको दोनों तैयार करना है। देखो मैथ्स में कहाँ तक है, देखिए यहाँ से क्या लिखा है भाई, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। हमेशा आप ये कैसे अनुमान लगाओगे, तो अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी एएसओ का एग्ज़ाम हुआ है, आप जाके देखेंगे, वहीं से क्वेश्चन भी पूछा है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है भाई, देखो होल नंबर से क्वेश्चन पूछता है, बेसिक सा है। फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछता है ना। संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये जो आप देख पा रहे हो ना, इन्होंने जो लिखा है मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, खास तौर पे ये रीजनिंग वाले सेक्शन में भी आप लोग पढ़ते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल जो रीजनिंग होता है वहाँ से। उसके बाद अगला चैप्टर लिख दिया है प्रतिशत, रेशियो, अनुपात, रेशियो प्रोपोर्शन, समानुपात। देखो यहाँ पे इन्होंने औसत, एवरेज, ब्याज में अब आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी पढ़ना है। लाभ और हानि से क्वेश्चन पूछता है, बस ये है। ये अभी जो मैं आपको बताया हूँ, अभी मैं आगे इंग्लिश में भी लिख दूंगा इसे, ठीक है। आप थोड़ा सा पैसेंस रखिए, इंग्लिश में मैं लिख दूंगा मैथ्स का टॉपिक का नाम। तो ये है, यहाँ तक क्या था भाई, तो आप देखेंगे लगभग आप देखिएगा तो 10 चैप्टर है ना, कितने, तो 10 चैप्टर जो है कहीं ना कहीं आपको मैथ्स का यहाँ पे दिख रहा है। कितना फ्रेंड्स, 10 चैप्टर मैथ्स का दिख रहा है। अगर रीजनिंग की मैं बात कर लूँ तो लगभग रीजनिंग का भी 12-13 चैप्टर, लगभग 13 चैप्टर। देखो यहाँ से आप देख लीजिए क्या है, ये है एनालॉगी टेस्ट, है ना। इसका अलग अलग टाइप होता है, समानता, ठीक है, समानता एवं भिन्नता, ये एक ही चैप्टर है। उसके बाद यहाँ पे स्थान संकल्पना, स्थान अभिविन्यास। उसके बाद यहाँ पर एक समस्या समाधान, बेसिक सा रीजनिंग का टॉपिक रहेगा, जो कि आप बहुत अच्छे से फुल में फुल नंबर ला सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं क्लास कर पा रहा हूँ एकदम जीरो से, आप खुद से भी कर सकते हो, अभी मैं बुक भी बता दूंगा इसके लिए, ठीक है ना। अच्छा, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ क्या, कलर इसके लिए रीजनिंग के लिए मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ताकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलो ये कलर लेता हूँ। देखो ये है भाई रीजनिंग का, ये स्थान संकल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, ये दृश्य स्मृति, विभेद है, अवलोकन है, ये संबंध अवधारणा है, अंकगणितीय है, तर्क शक्ति। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो शाब्दिक चित्रात्मक वर्गीकरण और अंकगणितीय श्रृंखला, है ना, जिसे आप लोग नंबर सिस्टम कहते हो। गैर शाब्दिक जो है श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग हो गया आप लोग का, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये लगभग देखा जाए तो अगर मैं मैथ्स की बोल दूँ तो भाई देखो नंबर सिस्टम हो गया, है ना, कंपोजिशन ऑफ होल नंबर्स जहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद मैं बात करूँ तो डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन, जैसे आप दशमलव और भिन्न कहते हैं, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, है ना, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध जिसे आप लोग कहते हैं। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, खासतौर पर ये मूलभूत अंकगणितीय क्रियाएं जैसे आप हिंदी में कहते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन आता है। परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट में जाहिर सी बात है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों आपको करना होता है। उसके बाद कुछ चैप्टर और होता है, जैसे आपको तैयार कर लेना है, बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है टाइम इन वर्क, टाइम इन डिस्टेंस, वॉट इन स्ट्रीम, छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको पूरे डीप में नहीं जाना है, उसे तैयार कर लेना है, ठीक है ना। रीजनिंग में भी कुछ आपको, जैसे इसमें सैलोलिज्म मेंशन नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, इनइक्वालिटी से क्वेश्चन पूछ देता है, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछ देता है, वो सारे टॉपिक में मेंशन कर दिया हूँ, जो कि आपको पूरे तैयार कर लेना है। तो यहाँ से जाहिर सी बात है बहुत आसान है नंबर लाना। अब देखो जब तक आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे ना, तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का टाइम आपको टाइम मिलेगा, तो टाइम कम पड़ जाता है। तो इसके लिए अभी से आपको प्रैक्टिस करना है, और वो प्रैक्टिस करना है सेट प्रैक्टिस, ये मैं खुद करवा रहा हूँ अलग से, ठीक है। तो पहले तो आपको यहाँ से बेसिक अच्छा करना है, उसके बाद सेट प्रैक्टिस, ये काम हो गया। ये था आप लोग का मैथ्स और रीजनिंग का कहानी, ठीक है। मैं पूरा जो है लिस्ट इसका इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इसमें जो लिखा हुआ है इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में लिख के टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। पूरा टॉपिक आप खुद से तैयार कर रहे हो तो यार यूट्यूब से भी देख के आप उस टॉपिक को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे सर हमें बुक बता दीजिए। देखो भाई बुक के लिए जो बिगिनर हो या फिर आप कहीं पे पढ़ भी रहे हो ना, तो मैथ्स के लिए मैं जो बुक रिकमेंड करता हूँ आर एस अग्रवाल, मैं पढ़ाता भी वही हूँ, ठीक है। 3 राइटर का था, पब्लिकेशन की है आर एस अग्रवाल। और रीजनिंग के लिए भी मैं बोलूँगा या तो आर एस अग्रवाल का ले लीजिए या फिर अरिहंत का, दोनों में से किसी एक को पकड़िए, बस हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम देना है मेरे भाई, और एग्ज़ाम देने के बाद आप एक ऑफिसर बन जाएंगे। अब यहीं पे समस्या वही आता है कि आपको फुल स्कोर करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस
टॉपिक पे कमांड अच्छे से होना चाहिए, है ना। जीके जीएस वाला सेक्शन तो कई बार आप लोग जाहिर सी बात है देख ही चुके हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है ना। इन्होंने सिर्फ मोटा मोटी तौर पे लिखा है कि देखो इसमें समान विज्ञान लिखा है, एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको। देखो समान विज्ञान लिखा है, समान विज्ञान में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आ जाता है ना, 10th लेवल तक का। देखो यहाँ पे साइंस में देखा जाए तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लगभग आपको 8th 9th 10th क्लास की एनसीईआरटी जरूर करना है। 9th का और 10th का एनसीईआरटी में खासतौर पे फिजिक्स का देखा जाए, केमिस्ट्री का कुछ सेक्शन का न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। कौन सा करना है, कितना करना है, वो पेड बैच में सब करवा रहा हूँ, कोशिश करूँगा यूट्यूब पे भी करवाने का, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे इन्होंने जो जोड़ देता है ना बीपीएससी, जो क्वेश्चन पूछता है ना करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है, देखिए शुरू में ही, ठीक है। उसके भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास बहुत अच्छे से आपको करना है। समान भूगोल, बिहार का भी भूगोल आपको करना है ना। जब भारत का भूगोल करते तो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो विश्व का भूगोल से कम क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, और आप इसके सिलेबस में देखेंगे तो उनके बारे में चर्चा भी बहुत कम रहता है। इसलिए आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी को कम फोकस करिए, जितना टॉपिक मैं मेंशन किया हूँ बस उतना ही करिए, लेकिन इस पर बिहार का और भारत का भूगोल पे अच्छे से चर्चा करिए। इस बार भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। देख सकते हो खासतौर पर रिवर से क्वेश्चन आता है। देखो भारत की जो है राज्य व्यवस्था, पॉलिटी से क्वेश्चन भर भर के आता है, आर्थिक व्यवस्था से, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख पा रहे हो, ये है इसका कंप्लीट जो है जीके जीएस का सेक्शन। लेकिन सारे टॉपिक इन्होंने मेंशन नहीं किया है, मोटा मोटी तौर पे इन्होंने बोल दिया है कि भाई आपको इस टॉपिक को पढ़ना है। तो पहले आपको इसे तैयार करना है मेरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जब तक अच्छे से तैयार नहीं करोगे, टेस्ट नहीं दीजिएगा, तब तक आपका भाई दिक्कत होगा इसमें सिलेक्शन लेने में। चूँकि इसमें बोनाफाइड वही बनेगा जो मैथ्स प्लस रीजनिंग में अच्छा करेगा और जीके जीएस में भी अच्छा करेगा, तभी यह रिजल्ट हो पाएगा। अच्छे स्कोर भी करना है, चूँकि इसमें 10 लाख में से 935 को निकलना है, समझ रहे हैं ना। तो ये काम करिए, फॉर्म फिलअप हुआ है तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग बोले सर हिंदी में हमें क्या करना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। देखो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भाई हिंदी और इंग्लिश में जो हम क्वेश्चन पूछेंगे ना, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये साफ साफ कह रहा है कि हम हिंदी और अंग्रेजी में जो क्वेश्चन पूछेंगे आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना। यहाँ पे देख सकते हो बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, और ये तो क्वालिफाइंग है, आराम से कर लेंगे। हाँ, लेकिन अभी से ही प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। इसका भी टेस्ट मैं लेके आऊँगा, यूट्यूब पे ही करवा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे सर हमें अगर इसका पैटर्न देखना चाहे तो कैसे देखें। तो भाई देखो, आप बीएसएससी का या फिर बीपीएससी का भी हिंदी वाला पेपर आप उठा के जाके देख लीजिएगा, उसमें जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है वहीं से पूछा भी जाएगा। हालांकि मैं ये सारा टॉपिक का लिस्ट भी डाल दूंगा और मैं यूट्यूब पे भी करवाऊंगा इसका टेस्ट भी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काम करना पड़ेगा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि भाई आप लोग पूरे तरीके से तैयार हो जाओ, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो जनवरी में कन्फर्म है, जनवरी 2025। तो आपका जो तैयारी करने का जो मौका है वो अक्टूबर, तो लगभग आप देख सकते हैं 3-4-5 अक्टूबर हो ही गया, तो ये भी आपके हाथ से निकल ही रहा है। तो अक्टूबर मान के चलिए ना, आपका 20 दिन है अक्टूबर, है ना, 30 दिन है आप लोगों का नवंबर, मान के चलिए 30 दिन, ये भी मान लीजिए 30-31 दिन। तो ये कितना है देख सकते हो, 60-20-80 दिन, मैं तो बोला हूँ 90 दिन, ये 80 दिन है आपके एग्ज़ाम तक का। तो बहुत कम टाइम है ना। और यही टाइम है आपको पूरे तरीके से तैयार कर लेना आपका सारे सेक्शन, वो अगले 60 दिन तक में, ठीक है। मैं जो क्लास करवा रहा हूँ, तो हम लोग जो डिज़ाइन किए है अगले 50-60 दिन का, और डेली आपको 4 टॉपिक भी कंप्लीट करवाता हूँ, आप लोग को पता ही होगा। सारी चीज़ें मैं आपको होमवर्क सीरीज़ में भी दे रहा हूँ, जो लोग खुद से भी तैयारी कर रहे हो। जीके जीएस के लिए ऑलरेडी मैं बुक लिस्ट बता चुका हूँ, उसी को फॉलो करिए। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कहीं पे पढ़ भी चुके हो, तो उस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। मैंने 110 टॉपिक बताया था आप लोगों को, उस टॉपिक को तैयार कर लेते हैं। क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा आपका बेसिक समझ, उसके बाद टेस्ट मैं बोलूँगा डेली दीजिए, ठीक है। डेली आपको टेस्ट लगाना ही लगाना है। आप अल्टरनेट डे पे लगा सकते हो, एक दिन आप क्या करिएगा, मैथ्स प्लस रीजनिंग का जो 100 क्वेश्चन आता है उसका लगा सकते हो, या एक दिन जो है आप जीएस वाला पेपर लगा सकते हो। इस तरीके से टेस्ट जरूर लगाइए, तभी आप में निखार आएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं पुनः करूँ, जो लोग पेड बैच में आना चाहते हो आ सकते हो, एक जगह सब कुछ आपको मिल रहा है ना, जो कि आपको ये सारी चीज़ें कहीं नहीं प्रोवाइड किया जाएगा इतने कम प्राइस में, समझ रहे हैं ना। जितना मार्केट में बुक नहीं आएगा उतना में आपको सारे सेक्शन का क्लास, सारे सेक्शन का वीडियो, पीडीएफ सब कुछ दिया जा रहा है। तो तैयारी में लग जाइए, एक सीट कंफर्म चाहिए तो गोल्डन चांस है आपके लिए भी। इस बार इस साल 3 भर्ती है, बीएसएससी एएसओ भी है, ये है, कई सारे एग्ज़ाम हैं आपके बिहार में। तो इसके लिए अच्छे से तैयार कर लेते तो बाकी एग्ज़ाम आपके हलवा
की तरह आप खा लोगे उस पेपर को, है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।